हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीओई के चैप्टर टू मतलब जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बीओई एग्ज़ाम में, उसके बारे से आज हम लोग देखेंगे। तो ये है बीओई एग्ज़ाम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, जो कि एरिया और वॉल्यूम के बेस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि कोल यार्ड में कितना स्टोर कर सकते हैं कोयला, किसी पाइप से कितना स्टीम फ्लो करा सकते हैं, वो सारी चीज़ जो कि वॉल्यूम और एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ऐसे सारे क्वेश्चंस का फिर से एक सेट लेके आया हूँ। इसके पहले वीडियो में आपको 3 न्यूमेरिकल्स बताया था, यहाँ पर भी मैं आपको 2 न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ जो कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी बीओई एग्ज़ाम के लिए। तो आपको बीओई एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारे चीज़ को आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ, और ताकि आपको बीओई एग्ज़ाम में आराम से आप उस पेपर को निकाल सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ, कैलकुलेट द वेट ऑफ कोल इन टन विच इज स्टोरेड इन कोनिकल शेप। इसके पहले जो बताया था वो फर्स्ट टर्म ऑफ कोन का था, यहाँ पर डायरेक्ट कोनिकल शेप दे दिया है। इन द यार्ड इफ द डायमीटर एट बेस एंड हाइट आर 100 मीटर एंड 75 मीटर रिस्पेक्टिवली, एज्यूम डेंसिटी ऑफ कोल इज 0.9 kg प्रति मीटर क्यूब। मतलब प्रत्येक मीटर क्यूब में हम लोग कितने कोल को उसकी डेंसिटी क्या है, 0.9 दिया हुआ है। और कोल यार्ड का जो दिया हुआ है कोनिकल शेप है। कोनिकल शेप का मतलब क्या है कि कुछ ये इस प्रकार से कोनिकल शेप में है, जिसका ये डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर 100 मीटर दिया हुआ है डायमीटर को, ठीक है, कैपिटल डी। तो अगर इसका हम लोग रेडियस निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर का रेडियस आ जाएगा। ठीक है, सेंटर से इधर 50 मीटर का रेडियस आ जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका जो हाइट दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट वो कितना दिया है, एच जो दिया हुआ वो 75 मीटर हाइट दिया हुआ है। अब बोला गया कि प्रत्येक जो डेंसिटी है, डेंसिटी किसका, कोल का, कोल डेंसिटी जो है वो कितना दिया है 0.9 kg पर मीटर क्यूब। मतलब प्रत्येक मीटर क्यूब में जो कोल की डेंसिटी है वो कितना दिया हुआ है, 0.9 kg दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर टोटल हम लोग कितने कोल को स्टोर कर सकते हैं, इसको आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके पहले भी आपको फर्स्ट टर्म आप कौन जो बताया था वो भी सेम है, रिलेटेड है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन में गिवन डेटा में आपको बताया है कि डायमीटर दिया हुआ 100 मीटर, हाइट दिया है 75 मीटर दिया हुआ है, और इसकी कोल की डेंसिटी दी हुई है। तो आपको सबसे पहले निकालना क्या है, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक कोनिकल शेप। जैसे कि इसका हम लोग निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोनिकल शेप यार्ड लिख सकते हैं। ठीक है, कोनिकल शेप यार्ड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, बेस एरिया इनटू परपेंडिकुलर हाइट डिवाइडेड बाय 3, ये होता है वॉल्यूम। ठीक है, कोन के लिए क्या होगा, कोनिकल शेप के लिए क्या होता है, बेस एरिया इनटू परपेंडिकुलर हाइट डिवाइडेड बाय 3 के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए बेस एरिया हम लोग को दे दिया है, कितना दिया है 100 मीटर। तो बेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इनटू क्या होता है आर का स्क्वायर, कैपिटल आर नहीं रहेगा यहाँ पर, स्मॉल आर रहेगा, आर स्क्वायर। ये हो गया आपका बेस एरिया इनटू परपेंडिकुलर हाइट क्या दिया है, एज बाई 3 दिया हुआ है। ठीक, तो R यहाँ पर कितना दिया है, R 50 मीटर दिया है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, 3.15 क्योंकि पाई का वैल्यू होता है, इनटू R का स्क्वायर मतलब कि 50 मीटर इंटू 50 मीटर इनटू कितना दिया है, एच बाई 3 है। तो एच का वॉल्यूम कितना दिया है, एच का हाइट कितना दिया है 75 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इतना आ गया। तो इसका चलो वॉल्यूम निकाल के देखते हैं कैलकुलेटर में कितना आता है। तो पाई इंटू 50 इंटू 50 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ रहा है आपका वॉल्यूम जो आ रहा है
1.6349। अब वॉल्यूम किस में आएगा उसको ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि ये मीटर में है तो ये मीटर का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर भी मीटर दिया तो मीटर क्यूब हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, इस पे 54 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, समझ में यहाँ तक। तो जो वॉल्यूम है कोनिकल शेप का, जो वॉल्यूम है वो कितना आ गया है, 196,349.54 मीटर क्यूब के बराबर होगा। अब नेक्स्ट है, आपको पता ही है कि जब हम लोग को वॉल्यूम पता चल गया है तो प्रत्येक मीटर क्यूब में हम लोग का कितना डेंसिटी है, 0.9 है, तो इनटू कर देंगे तो इसका टोटल कैपेसिटी निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि टन में निकालना है आपको। स्टोरेड इन कोल स्टोर इन कोनिकल शेप, कोनिकल यार्ड लिख सकते हो, कोनिकल यार्ड पर कितना कोल होगा। तो देखिए कितना कोल हो जाएगा, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम इनटू क्या हो जाता है, डेंसिटी। तो वॉल्यूम इनटू कोल डेंसिटी या फिर डेंसिटी ऑफ कोल के बराबर होगा। तो डेंसिटी ऑफ कोल आपको दिया गया है और वॉल्यूम आपको पता है, तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए 196,349.54 इनटू डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 0.9 kg पर मीटर क्यूब में है, याद रखिएगा, और ये भी मीटर क्यूब में है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इनटू 0.9, तो ये आ गया आपका 176714.58। अब इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि देखिए जो वॉल्यूम दिया है वो मीटर क्यूब में है, इनटू जो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है डेंसिटी दिया है वो किस में है, केजी प्रति मीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो ये मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केजी बचा। तो वो कितना केजी कोल स्टोर कर सकता है, 1,76,714.58 kg हम लोग उस पर स्टोर कर सकते हैं। अब इसको क्वेश्चन में पूछा गया है कि टन्स, वेट ऑफ कोल इन टन्स में निकालना है, तो ये तो केजी है, तो इसको टन में अगर आपको निकालना है तो टन में निकालने के लिए क्या करना है, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। तो डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो कितना आ जाएगा, 176.71 टन हम लोग क्या कर सकते हैं, कोल स्टोर कर सकते हैं। कितना आया, 176 टन कोल हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, कितना आएगा, 176 टन, 176.71 टन कोल हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। देखिए कितना इजी है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जो कोन है उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम जितना आएगा वहाँ से आपको क्या करना है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दीजिए, तो उसका डायरेक्ट कैपेसिटी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ प्रोसेस रिक्वायर्ड 6 TPH ऑफ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम एट 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है जो कि 6 टन पर आवर पर फ्लो हो रहा है। डिटरमाइन द साइज ऑफ पाइपलाइन, आपको उस पाइपलाइन का डायमीटर निकालना है। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम एट 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 0.24, मतलब कि जो 7 kg प्रेशर पर स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है स्टीम का, तो 0.24 मीटर क्यूब पर kg दे चुका है। अब उसके बाद दिया है टेक वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एज 30 मीटर सेकेंड दिया हुआ है। अब आपको 30 मीटर सेकेंड दिया हुआ है वेलोसिटी स्टीम का, तो आपको निकालना क्या है, पाइप का डायमीटर निकालना है। इसके पहले हम लोग पाइप का डायमीटर दिया हुआ था तो हम लोग क्या किए थे, उसका फ्लो निकाले थे। अब क्या अपोजिट दे दिया है, फ्लो दे दिया है, तो पाइप का डायमीटर आपको निकालना है। तो चलिए इसको निकाल के देखते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा पे फोकस कीजिए। कितना टन दिया है फ्लो, 6 टन पर आवर। अब 6 टन पर आवर जो दिया है, अगर इसको हम लोग को केजी पर सेकेंड में चेंज कर लेना है। क्यों, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टीम, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टीम इक्वल्स टू क्या होता है,
स्टीम फ्लो रेट ऑफ स्टीम, या तो ऐसे लिख सकते हैं फ्लो रेट ऑफ स्टीम पर सेकेंड इनटू डेंसिटी ऑफ, क्या होना चाहिए, सॉरी, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम के बराबर होता है। तो यहाँ पर फ्लो रेट ऑफ स्टीम पर सेकेंड में चाहिए, तो पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या होगा, 6 टन है उसको पहले केजी में कन्वर्ट करो, तो इंटू 1000 हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो गया, डिवाइडेड बाय जो आवर है उसको सेकेंड में कर लो, तो 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड, तो इक्वल्स टू ये पर सेकेंड कितना आ जाएगा, इसको निकाल के देख लेते हैं। तो पर सेकेंड जो आएगा ये होगा 1.6667, क्या आ जाएगा अब ये, केजी पर सेकेंड में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है, केजी पर सेकेंड में। अब देखिए टोटल वॉल्यूम जो निकालेंगे वो कैसे होगा, तो फ्लो रेट आपको पता चल गया पर सेकेंड कितना है, 1.6667 इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम, यहाँ पर दिया हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम कितना दिया है, 0.24 मीटर क्यूब प्रति केजी, तो 0.24 मीटर क्यूब प्रति केजी, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना आएगा उसको देख लेते हैं। 0.24 इक्वल्स टू कितना आएगा, 0.4। अब ये 0.4 का यूनिट क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये किस में है, केजी पर सेकेंड में है, कौन सा, इसका टीपीएच जो निकाले हैं वो किस में है, केजी पर सेकेंड में है, केजी पर सेकेंड इनटू करेंगे तो यहाँ पर किसका दिया है, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट है वो क्या है, मीटर क्यूब प्रति केजी, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब प्रति केजी, तो यहाँ पर केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आया वो क्या आया, किस में आएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा। अब उसके बाद में आपको एक फॉर्मूला और याद होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टीम इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टीम इक्वल्स टू होता है आपका एरिया ऑफ पाइपलाइन, एरिया ऑफ पाइप लाइन इनटू एरिया ऑफ पाइपलाइन के बाद में क्या रहेगा, वेलोसिटी। इसके पहले भी आपको बता चुका हूं, तो एरिया ऑफ पाइपलाइन इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है कौन सा, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टीम, ठीक। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पाइपलाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो मिल गया है, वेलोसिटी तो यहां पर 30 मीटर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, एरिया को बाहर कर लेंगे, तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्टीम, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, है ना। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी करोगे तो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम कितना है 0.4 है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितना दिया है, तो 30 मीटर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 30 से, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.0133 के बराबर आएगा। अब इसका यूनिट क्या होगा, एरिया का यूनिट, तो एरिया का यूनिट चलिए निकाल के देख लेते हैं। वॉल्यूम किस में दिया है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय है, तो डिवाइडेड बाय है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर कर सकते हैं, और वेलोसिटी जो दिया है वो किस में दिया है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, इनटू कर देंगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड ये भी दिया है, सेकेंड में डिवाइडेड बाय मीटर में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर एक को माइनस कर देंगे तो बचा कितना, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर आ गया। चूँकि एरिया किसी भी पाइप का, जो पाइप दिया है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, स्मॉल आर लिख लो इसको, फिर कंफ्यूज हो जाओगे,
पाई आर का स्क्वायर होता है, इक्वल्स टू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 0.0133 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो आर स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.0133 डिवाइडेड बाय पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 होता है। ठीक, तो आंसर में डिवाइडेड बाय 3.14 कर देते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.00424 मीटर के बराबर, मीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, मीटर में आएगा। फिर उसके बाद में मीटर हो गया। अब मीटर में दिया है तो आर निकालना है, सिर्फ सिंगल आर निकालना है, स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये रूट में चला जाएगा और कितना आ जाएगा 0.00424 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब रूट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट बाय 0.00424, इसका आंसर आता है 0.06511 के बराबर आएगा। ठीक है, ये क्या है आर का वैल्यू है। अब ये मीटर में है तो इसको मीटर की जगह में हम लोग को क्या करना है एमएम में कन्वर्ट करना है। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इनटू इसको 100 कर दो, सॉरी मीटर में है ना तो इनटू इसको 1000 कर दो। 1000 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 65.11 क्या आ जाएगा ये एमएम में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि डायमीटर निकालना है। चूँकि डायमीटर बोला है तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का 2 गुना होता है। तो पाई आर जो आर इंटू 2 हो जाएगा, तो आर इंटू 2 कर देंगे तो डायमीटर निकल जाएगा। कैपिटल डी अगर निकालना है तो आर इंटू 2 कर देंगे तो 65.11 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा डायमीटर इसका दिया हुआ है 130 mm, इसका डाया हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पाइप का जो डायमीटर है वो कितना आ जाएगा 130 mm हो जाएगा। यहाँ तक तो आप रेडियस निकालें, रेडियस निकालने के बाद में आपको डायमीटर निकालने के लिए तो रेडियस इंटू 2 होता है, तो यहाँ से उसका डायमीटर आ जाएगा। तो फाइनली जो इसका आंसर है फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया था, सेकेंड वाले का आंसर कितना आया है 130 mm इसका आंसर होगा जो कि पाइप का डायमीटर होगा। तो 130 mm डायमीटर से हम लोग 6 टन का फ्लो करा सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आज के लिए वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एंड कहीं पर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट कमेंट्स कर दीजिए, उसका रिप्लाई तो हम लोग तुरंत करते हैं। और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप जुड़ रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आप लोग गलती करते हो कि वीडियो को पूरा अंत तक देखते नहीं हो, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए, और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।